इसका पता नहीं है कि हमारी जो है एटमी ताकत वो सबसे पावरफुल है। क्या बात है। अच्छा फिर ठीक है, अगर अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे या हमारे हुक्मरान चाहते हैं तो वो एक एक मिनट में कुछ भी कर सकते हैं। गौरी मिसाइल का रुख ही इसराइल की तरफ कर दो। आपको पता होना चाहिए कि गौरी मिसाइल का रुख इसराइल की तरफ करने की कोशिश की थी एक आदमी ने। तो हमारा तो दुश्मन इंडिया है, तो ये 1500 या ज्यादा से ज्यादा 2000 किलोमीटर से आगे तुम नहीं जा सकते। तो हुजूर बात तो करना बड़ा आसान है कि गौरी मिसाइल का रुख इसराइल की तरफ कर दो, लेकिन जिसने करने की कोशिश की उसको तो आपने इबरत की मिसाल बना दिया। यह है कि मॉरिशस ने जब राम मंदिर की इनॉग्रेशन हो रही होगी तो उस वक्त अपने लोगों को स्पेशल 2 घंटे की ब्रेक दी है। 9 मिसाइलों के डर से बस छोड़ दिया। किधर गए हमारे मिसाइल? गौरी, अब्दाली, गजनवी। यही ना, यही तो इन्होंने डर के मारे ही छोड़ा है ना कि पार्लियामेंट की बात है ये। हमें अमेरिका से इमदाद नहीं मिलेगी, ये कर्ज नहीं मिलेगा। भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं राजनाथ सिंह साहब, वो बरतानिया गए हुए थे और बरतानिया जाके उन्होंने जो बाकी चीज़ें तो की, लेकिन उन्होंने जो राम दरबार का स्टैचू है वो यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक को दिया। परवेज मुशर्रफ के साथ क्या मसला है आपका? आप तो हमारे कौमी हीरो हैं। तो उन्होंने उसको एक बहुत नाकाबिले बयान किस्म की गाली दी और कहा कि मैंने जब गौरी मिसाइल की रेंज जो है वो 5000 किलोमीटर करने की कोशिश शुरू की और प्रोजेक्ट के लिए जब मैंने उनसे फंड्स मांगे तो उन्होंने कहा अच्छा इसका मतलब है तुम इसराइल को टारगेट करना चाहते हो। इंडिया के कहते हैं कि हमारी पाकिस्तान से कोई लड़ाई नहीं भाई, ये बड़ा छोटा मुल्क है। अगर हमने लड़ाई करेंगे भी तो चाइना से करेंगे, पाकिस्तान और हमारा कोई मुकाबला नहीं। तो आप देखें स्टाइल ऋषि सोनक साहब से मिलते हुए भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने टांग पे टांग रखी हुई है। नॉर्मली when a junior minister meets a prime minister he doesn't sit like this। ट्विटर में, गूगल में, ये जितनी आप टॉप की मेटावर्स है, आप इन सारी चीज़ों को निकाल के देख लें, छांट के देख लें, उनमें मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो इंडियन है। एक बड़ी मज़े की मिसाल है कि जो पाकिस्तानी है ना वो दूजे पाकिस्तानी ते लत खिंचेगा कि मैं इन्हें उत्ते नहीं आन देना। और वो ये है कि मॉरिशस ने जब राम मंदिर की इनॉग्रेशन हो रही होगी तो उस वक्त अपने लोगों को स्पेशल 2 घंटे की ब्रेक दी है। दैट टेल्स कि व्हाटएवर राम मंदिर की जो इनॉग्रेशन हो रही है उसमें ये एक ट्रांसनेशनल इम्पैक्ट है उसका। सिर्फ और सिर्फ ये इंडिया के अंदर चीज़ नहीं देखी जा रही, ये इट इज़ बियॉन्ड बॉर्डर्स। ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मॉरिशस की जो कैबिनेट डिसीजन है उसमें ये कहा गया है कि 2 आवर्स ब्रेक फॉर पब्लिक ऑफिशियल्स ऑफ हिंदू फेथ, जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर की होगी। अब ये देखें, ये दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स। आगे जाएं तो पता चलता है कि भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं राजनाथ सिंह साहब, वो बरतानिया गए हुए थे और बरतानिया जाके उन्होंने जो बाकी चीज़ें तो की, लेकिन उन्होंने जो राम दरबार का स्टैचू है वो यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक को दिया। और दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। राम प्योर जो ब्रैस का बना राम दरबार है, 13 kg का कहते हैं, प्योर है उसकी। दैट्स समथिंग दैट इज़ ऑफ वैल्यू। मेरी नज़र में मैं इसको बड़ी अहमियत देता हूँ। और आप अच्छा, मैं देख रहा था ये इसको, एक तो आप देखें स्टाइल ऋषि सोनक साहब से मिलते हुए भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने टांग पे टांग रखी हुई है। नॉर्मली when a junior minister meets a prime minister he doesn't sit like this। First, either that is his confidence, second he's taking an advantage that since Rishi Sunak is also Hindu and वो एक comfort level है। Third, he believes कि Britannia needs India। Fourth, maybe he's thinking कि we are a bigger economy than Britain। Fifth, is saying कि we are reinventing India। वो जो ब्रिटिश जो चीज़ें थी हम उनसे जान छुड़ा रहे हैं और बरतानिया को हम एक
एक कम से कम गौरी मिसाइल का रुख ही इसराइल की तरफ कर दो। आपको पता होना चाहिए कि गौरी मिसाइल का रुख इसराइल की तरफ करने की कोशिश की थी एक आदमी ने। अच्छा उसका नाम था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। अच्छा। और ये जो बात मैं आपको बताने लगा हूँ, ये खुद मुझे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने बताई। मैंने उनसे पूछा कि ये डॉक्टर साहब, ये और देखें सारे मौलवी बैठे हुए हैं। फजलुर रहमान जो जाके हमास की लीडरशिप से कतर में जाके मिला और उनको कहा कि हाँ जी हम आपके साथ हैं, हमारे घोड़े आपके साथ हैं, ये मुंह मसूर की दाल। परवेज मुशर्रफ के साथ क्या मसला है आपका? आप तो हमारे कौमी हीरो हैं। तो उन्होंने उसको एक बहुत नाकाबिले बयान किस्म की गाली दी और कहा कि मैंने जब गौरी मिसाइल की रेंज जो है वो 5000 किलोमीटर करने की कोशिश शुरू की और प्रोजेक्ट के लिए जब मैंने उनसे फंड्स मांगे तो उन्होंने कहा अच्छा इसका मतलब है तुम इसराइल को टारगेट करना चाहते हो, तो हमारा तो दुश्मन इंडिया है, तो ये 1500 या ज्यादा से ज्यादा 2000 किलोमीटर से आगे तुम नहीं जा सकते। तो हुजूर बात तो करना बड़ा आसान है कि गौरी मिसाइल का रुख इसराइल की तरफ कर दो, लेकिन जिसने करने की कोशिश की उसको तो आपने इबरत की मिसाल बना दिया। कम से कम तो ये मौसूफ बता रहे हैं, ये जो नोशन है कि गौरी का मुंह उस तरफ कर दो और गौरी जो है वो जाहिर बात है वो एटम बम भी लेके जा सकता है, और ये समझते हैं कि एटम बम का रुख इसराइल की तरफ कर दिया जाएगा तो पूरी दुनिया जो है वो थर थर कांपने लगेगी और मुंह बंद करके बैठ जाएगी। जब आपके हाथ में इतना बड़ा कटोरा है कि आप अपने लोगों को आटा तक नहीं दे सकते विदाउट इंटरनेशनल सपोर्ट, और आप चले हैं इसराइल के ऊपर एटम बम गिराने और साथ वहां के जितने फलस्तीनी हैं उनको भी मारने, और ये सिर्फ रेटरिक है। और अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए वही अवाम जिनकी जड़ों के अंदर आपने इस्लाम और जिहाद और जेरूसलम पे हमारा कब्जा होगा और इस तरह की बातें डाल डाल के देख लें आपने क्या हाल किया अपनी अवाम का, इस तरह की बातें आप कर देते हैं और समझते हैं कि इसके कोई रेपरकशंस नहीं होंगे। सलूक करते 9 मिसाइलों के डर से बस छोड़ दिया। किधर गए हमारे मिसाइल? गौरी, अब्दाली, गजनवी। यही तो इन्होंने डर के मारे ही छोड़ा है ना कि पार्लियामेंट की बात है ये। हमें अमेरिका से इमदाद नहीं मिलेगी, ये कर्ज नहीं मिलेगा, हाँ। सिर्फ इन्होंने इस डर के वजह से छोड़ा है। अब दुनिया हम पे हंस रही है कि भाई 9 मिसाइल पे ही बस हो। बस यही बात है ना, उन्हें ये नहीं पता कि हमारे पास क्या कुछ है, लेकिन सिर्फ क्या है कि हम लोग हमारे इस्तेमाल करना है। काकड़ साहब ने कहा कि 300 जंगे करेंगे। काकड़ साहब ने अगर 300 जंगों का ऐलान किया, अब अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे